नमस्कार दोस्तों, अध्ययन गंगा के YouTube मंच पर आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। और शिक्षक भर्ती से संबंधित जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। चाहे वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर हो या टीजीटी पीजीटी को लेकर हो या इसके अलावा नई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती से संबंधित जानकारी, ये तमाम जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको दी जाएगी। और आपको जानकारी दी जाएगी कि कैबिनेट मीटिंग में 14 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। और इसके अलावा आपको जानकारी दी जाएगी 51,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती और टीजीटी पीजीटी 16,000 पदों पर भर्ती और 10,000 पदों पर नई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती और नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन की मंजूरी से संबंधित जानकारी आपको दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2 दिन से उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी खबर यही है कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होने जा रहा है, जिसकी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कर दी है। तो 2 दिन से काफ़ी हलचल तेज हुई है और जितनी भर्तियां अब तक लंबित थी उन सभी भर्तियों के लिए रास्ता खुलने वाला है। चाहे वो पिछली भर्ती जो लंबित पड़ी है वो हो या फिर नए जो विज्ञापन आने हैं जिनका इंतज़ार हो रहा है लंबे समय से, वो सारी भर्तियों से संबंधित खुशखबरी ये अभ्यर्थियों के लिए है। क्योंकि अब जितनी भी शिक्षक भर्तियां होंगी, चाहे वो प्राइमरी स्तर की हो या जूनियर स्तर की हो या टीजीटी पीजीटी की हो, एलटी ग्रेड की हो, जीआईसी प्रवक्ता की हो या फिर इसके अलावा जो उच्च शिक्षा है उससे संबंधित जितनी भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी हो, ये सभी जो वैकेंसीज़ हैं ये आपको नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से देखने को मिलेगी। और ये आयोग एक बड़ा आयोग होगा जो उत्तर प्रदेश की सभी शिक्षक भर्तियों का जो संचालन है वो करेगा। क्योंकि अभी तक अलग अलग आयोग थे, लेकिन जो भर्ती प्रक्रिया थी वो काफ़ी नीरस तरीके से होती है और काफ़ी लंबा समय बीत जाता है एक एक भर्ती में। चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती हो जिसमें लगभग 5 साल का समय होने वाला है और अभी तक ये भर्ती कंप्लीट नहीं हुई है। तो नई शिक्षक भर्ती की यदि बात करें, हालांकि परसों इसकी घोषणा की गई थी, लेकिन कल जो कैबिनेट मीटिंग हुई उसमें ये पूरी संभावना थी कि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग को गठन की मंजूरी मिल जाएगी कैबिनेट के द्वारा। लेकिन कल की कैबिनेट मीटिंग में 14 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिसमें नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का जिक्र नहीं है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग में अभी देरी होगी, बहुत जल्द आपको ये देखने को मिल सकता है। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने परसों ही एक अपने आवास पर एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें ये निर्णय लिया गया था और इसकी जानकारी दी गई थी। तो नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन जल्द ही होगा और जितनी भर्तियां लंबित है जल्द ही आपको देखने को मिलेगी। और सबसे पहले कौन सी भर्ती आएगी, कितनी वैकेंसी संभावित है जो आने वाली है, तो सबसे पहले अगर बात करें टीजीटी पीजीटी की, टीजीटी पीजीटी में 4,000 पदों पर लगभग विज्ञापन निकाला गया था। जो 2022 में विज्ञापन निकाला गया था उसके फॉर्म भरे जा चुके हैं और परीक्षा अभी बाकी है जिसका इंतज़ार हो रहा है काफ़ी समय से। अभ्यर्थियों के द्वारा उसकी मांग भी की जा रही थी कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड इसका एग्ज़ाम कराए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और अब नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से ही इसकी परीक्षा होगी। और अब छात्रों की जो मांग है वो यह है कि 4,000 की जो वैकेंसी है वो काफ़ी कम है और इसको बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि काफ़ी पद रिक्त पड़े हुए हैं। और जिसकी जानकारी भी मिली है कि लगभग 16,000 पद टीजीटी पीजीटी के रिक्त पड़े हुए हैं। तो यदि 16,000 पद ये जोड़ दिए जाते हैं तो ये एक बड़ी भर्ती होगी। और ऐसी पूरी अब संभावना हो गई है, नई शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होगा और ऐसी संभावना है कि पोर्टल इसमें खोला जाएगा और ये पदों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। और अगर पदों की संख्या नहीं बढ़ाई जाती है तो नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होते ही तुरंत आपको ये परीक्षा देखने को मिल सकती है। सबसे पहले यही परीक्षा होगी, क्योंकि इसी के लिए आवेदन लिए जा चुके हैं और कोई ऐसा शिक्षक भर्ती नहीं है जिसके लिए आवेदन लिए जा चुके हैं। तो सबसे पहले आपको यही भर्ती देखने को मिलेगी
टीजीटी, पीजीटी, और यदि 4000 पदों पर ही होती है तो काफ़ी कंपटीशन इसमें होने वाला है। अपनी तैयारी में आप लगे रहिएगा। हालांकि ऐसी ज़्यादा उम्मीद है कि इसमें पदों की संख्या बढ़ेगी। इसके बाद में बात करते हैं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती, जिसका लंबे समय से इंतजार हो रहा है। 5 वर्ष बीत चुके हैं, अभी तक नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती देखने को नहीं मिली है। तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर अपडेट यह है कि जैसे ही नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होगा, सबसे पहले आपको टीईटी की परीक्षा भी देखने को मिलेगी, क्योंकि सुपर टेट आपका डायरेक्ट नहीं होगा। सुपर टेट से पहले आपको टीईटी की परीक्षा देखने को मिलेगी। और 51,000 पद तो रिक्त है ही, लेकिन कुल पदों की संख्या यदि देखी जाए तो ऐसा बताया जा रहा है कि लाखों की संख्या में पद रिक्त है प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए। लेकिन 51,000 का हवाला कई बार दिया जा चुका है, तो 51,000 पदों पर तो कम से कम ये भर्ती होगी ही, और इससे ज़्यादा पद भी बढ़ाए जा सकते हैं। तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी, ऐसी पूरी संभावना है, क्योंकि 2024 चुनावी वर्ष है। उससे पहले पहले पूरी उम्मीद है कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आपके सामने होगी। और जैसे ही टीईटी का नोटिफिकेशन आता है, उसके बाद में टीईटी की परीक्षा होने के बाद में ज़्यादा समय आपको सुपर टेट के लिए नहीं मिलने वाला है। तो तैयारी में आप लगे रहिएगा, पूरी मेहनत के साथ, पूरी लगन के साथ अपनी तैयारी में जुट जाइएगा, क्योंकि परीक्षा की घड़ी का समय आ चुका है। अब ज़्यादा समय आपको नहीं मिलेगा। नया शिक्षा सेवा चयन आयोग जैसे ही जमीनी स्तर पर आता है, इसका गठन होता है, तो इसमें तेज़ी से आपको काम देखने को मिलेगा। और जिसके निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए भी हैं कि जितनी भी भर्तियां लंबित है, जो भी प्रक्रिया लंबित है, उसको जल्दी से जल्दी कराया जाए। और इसके अलावा बात करते हैं नई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती और जीआईसी प्रवक्ता के जो पद है, लगभग 10,000 पदों पर संभावित है ये वैकेंसी आएगी। और इसमें समकक्ष योग्यता को लेकर भी विवाद देखने को मिला था, लेकिन अब जैसे ही नई शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होता है, हालांकि पहले ऐसा बताया जा रहा था कि ये यूपीपीएससी के माध्यम से ही वैकेंसी आएगी, लेकिन नए चयन आयोग के गठन के बाद में ये भर्ती नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से ही देखने को मिलेगी। तो जो एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता की भर्ती है, इसमें भी पदों की संख्या काफ़ी रहने वाली है, और ऐसी संभावना है कि लगभग 10,000 पदों पर ये भर्ती निकाली जाएगी। हालांकि कुछ पदों का अधियाचन पहले ही लिया जा चुका है, और दोबारा से यदि पोर्टल खोला जाता है तो पदों की संख्या बढ़ेगी। और इससे पिछली भर्ती में जो पद रिक्त रह गए थे, वो पद भी यदि जोड़ लिए जाए तो ये एक बड़ी भर्ती देखने को मिलेगी। 10 से 12,000 के बीच में भर्ती हो सकती है। तो ये बात रही नई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की। और जैसे कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को अभी मंजूरी नहीं मिली है कैबिनेट की जो बैठक हुई थी, हालांकि नेक्स्ट जो कैबिनेट की बैठक होगी उसमें इसकी मंजूरी मिल सकती है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी घोषणा कर दी है नई शिक्षा सेवा चयन आयोग की। तो अब ये तो निश्चित है कि ये आयोग बनेगा, और इससे ही आपकी तमाम भर्तियां देखने को मिलेगी। तो कुल मिलाकर अगर अपडेट देखी जाए तो यह अपडेट है कि अब नया शिक्षा सेवा चयन आयोग जैसे ही बनता है, जितनी भी भर्तियां लटकी हुई है वो सारी भर्तियां आपको देखने को मिलेगी। और अपनी तैयारी में आप लग जाइएगा, क्योंकि परीक्षा का समय आने वाला है, फिर ज़्यादा समय नहीं मिलता है। एकदम से नोटिफिकेशन आने के बाद में जो तैयारी करते हैं वो पीछे रह जाते हैं, क्योंकि आजकल काफ़ी बड़ा कंपटीशन हो गया है। यदि बात करें प्राथमिक शिक्षक भर्ती की, तो इसमें ये मान के चलिएगा कि 20 से 25 लाख अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं। तो इतना बड़ा जन सैलाब इसमें भाग लेगा, और 51,000 के लगभग ये पदों की संख्या है। हालांकि ये बढ़ाई भी जा सकती है। तो काफ़ी ये तगड़ा कंपटीशन होने वाला है। तो तैयारी में आप लग जाइएगा पूरी मेहनत के साथ, लगन के साथ। आज के वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।